हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर आप सबका आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म एके मैथ्स विहार में। तो चलिए हम लोग अभी शुरू किए हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 5 सातत्य तथा अवकलनीयता। इसका ऑलरेडी 3 लेक्चर हो चुका है। आज हम लोग इसका चौथा क्लास करेंगे और चौथा क्लास में हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 5.1 में प्रश्नों को। इसमें हम लोग पिछले क्लास में 2 प्रश्न को कर चुके थे। आज हम लोग शुरू करेंगे प्रश्न संख्या 3 से। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रश्नावली 5.1। देखिए प्रश्न लिखा है कि निम्नलिखित फलनों के सातत्य की जांच कीजिए। सातत्य की जांच कीजिए। नंबर ए, निम्नलिखित फलनों, यहां प्रश्न पहले लिख लीजिए। निम्नलिखित फलनों के सातत्य की जांच कीजिए। जांच कीजिए। चलिए 3 का ए नंबर फलन दिया है एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स माइनस 5। यही आपका फलन है। ये फलन दे रखा है। आप लोग याद करिए पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे कि यदि हमारे सामने कोई फलन दिया हो तो उसके सातत्य की जांच हम किस तरह से करेंगे। तो हमने 2 तरीके बताया था। एक तो एक शॉर्ट तरीका है जो हम बड़ी जल्दी कर सकते हैं और एक को लॉन्ग तरीका कर सकते हैं। तो हम दोनों तरीके से इस गणित को देखते हैं। ऐसे भी यदि सिंगल फलन है तो हम शॉर्ट तरीका से कर दे तो बेहतर होगा। चलिए इसको हम हल करते हैं। तो सबसे पहले यदि हम एक तरीके से बनाएंगे, मेथड 1 कह लीजिए। जब इसको हम मेथड 1 से हल करेंगे तो यहां पर लिखेंगे लिमिट एक्स बराबर, देख लीजिए। लेकिन यहां पर देखिए कि निम्नलिखित फलनों के सातत्य की जांच कीजिए। यहां पर एक्स का कोई मान दिया नहीं है। एक्स का कोई मान नहीं दिया है। तो हम ऐसा करते हैं कि एक्स का किसी भी बिंदु पर इसकी सातत्य की जांच कर लेते हैं। एक्स का कोई भी बिंदु ले लेते हैं। तो हम मान लेते हैं कि एक्स एक कांस्टेंट है और हमने यहां पर किया कि एक्स बराबर सी पर, सी फॉर कांस्टेंट, हमने कोई कांस्टेंट ले लिया। एक्स बराबर सी पर सातत्यता की जांच, सातत्यता की जांच पहले लिखेंगे यहां पर लिमिट, डायरेक्ट लिमिट एक्स टेंडिंग टूवर्ड्स सी एफ ऑफ एक्स। आगे बढ़ेंगे लिमिट एक्स टेंडिंग टूवर्ड्स सी, फलन का मान यहां से रख लीजिए। फलन हमारा है एफ ऑफ एक्स का मान डायरेक्ट रखिए एक्स माइनस 5। अब इस फलन में एक्स का डायरेक्ट मान आप पुट कर दीजिए। तो जब एक्स का डायरेक्ट मान पुट करेंगे यानी कि एक्स का जो मान है वह सी है, तो यहां लिखेंगे सी माइनस का 5। ये हमारा फलन आ गया। अब हम करेंगे, लिमिट का मान निकल गया। जब लिमिट का मान निकल गया तो यहां से अब हम करेंगे इस एक्स बराबर सी पर हम फलन का मान निकालेंगे। अब लिखेंगे कि एक्स बराबर सी पर फलन का मान, एक्स बराबर सी पर फलन का मान। अब हम चूंकि हमारे पास फलन दिया है एफ ऑफ एक्स बराबर फलन है एक्स माइनस का 5 या एफ ऑफ सी बराबर सी माइनस का 5। तो हम देख रहे हैं कि लिमिट का मान जो है सी माइनस 5 है, फलन का मान भी सी माइनस 5 है, दोनों बराबर है। तो यहां लिखेंगे हम चूंकि लिमिट एक्स टेंडिंग टू वर्ड्स सी एफ ऑफ एक्स बराबर एफ ऑफ सी है, एफ ऑफ सी है
अतः एफ ऑफ सी है, अतः अतः एक्स बराबर सी पर फलन, एक्स बराबर सी पर फलन संतत है, एक्स बराबर सी पर फलन संतत है। ये तो हो गया शॉर्ट तरीका, इसके जरिए हम सिंगल फलन को लेंगे। यदि हमारे सामने सिंगल फलन हो तो उसके किसी बिंदु पर इसी मेथड से उसकी संततता की जांच कर लेंगे। अब देखते हैं इसका दूसरा तरीका, यदि यहां पर आ जाए तो देख लीजिए। इसका देखेंगे दूसरा तरीका, मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 2 के लिए हम वही काम करेंगे, एक्स बराबर सी पर, एक्स बराबर सी पर सातत्यता की जांच, सातत्यता की जांच। तो चलिए लेते हैं हम एल एच एल, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंडिंग टूवर्ड्स सी माइनस एफ ऑफ एक्स। सी माइनस का मतलब है कि हमारा एक्स का मान सी से थोड़ा छोटा होगा। अब आपको याद होगा तो हम माने थे, यहां पर हम मान लेंगे, माना एक्स बराबर करेंगे सी से छोटा, सी माइनस का एच, जहां एच टेंडिंग टूवर्ड्स 0। इसलिए जो हमारा फलन होगा एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स, इसमें एक ही फलन है, एक ही फलन है एक्स माइनस 5। फलन हम लेंगे एक्स माइनस 5। एक्स के स्थान पर हमको लेना है, जहां एक्स है वहां कर देना है सी माइनस एच, यानी कि सी माइनस का एच और माइनस का 5। अब इसको लेकर आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम आगे बढ़ेंगे, लिखेंगे कि लिमिट, लिमिट एच टेंडिंग टू वर्ड्स 0, एफ ऑफ एक्स, जहां एक्स है वहां पर आप रख लीजिए सी माइनस का एच। आगे बढ़ेंगे हम, अब एफ ऑफ सी माइनस एच का मान यहां से उठा दीजिए, एफ ऑफ सी माइनस एच का मान ये है टोटल, इसके बदले इसको रखेंगे, यानी कि लिमिट एच टेंडिंग टू वर्ड्स 0, एफ ऑफ सी माइनस एच बराबर इतना, यानी कि सी माइनस का एच माइनस का 5। इसमें डायरेक्ट आप अब एच का मान पुट कर दीजिए, सी माइनस 0 माइनस 5। यहां से हमारा मान जो आ गया सी माइनस का 5, लेफ्ट हैंड लिमिट का मान आ गया सी माइनस 5। अब हम चलेंगे राइट हैंड लिमिट पर। देखिए ध्यान दीजिए, लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। राइट हैंड लिमिट आर एच एल, गौर करिएगा, आर एच एल बराबर लिमिट एक्स टेंडिंग टू वर्ड्स सी प्लस एफ ऑफ एक्स। अब यहां पर मान लेंगे, माना हमने मान लिया कि x का मान जो है c से अधिक है, c प्लस का मतलब x का मान c से ज्यादा होना चाहिए। अब कितना ज्यादा, तो हमने ले लिया c प्लस एच, जहां h टेंडिंग टू वर्ड्स 0, h 0 के लगभग बराबर है। अब यहां से जब हम फलन रखेंगे कि एफ ऑफ x, जो फलन हमारा है x माइनस 5 है, एफ ऑफ x का मान रख दीजिए c प्लस एच बराबर, जहां जहां इसके बदले हम लिख सकते हैं बराबर, यहां पर कर देते हैं, इसका मान हमको यहां पर हम लिख दे रहे हैं एफ ऑफ सी प्लस एच बराबर, जहां पर आपका एक्स है वहां पर आपको रख देना है सी प्लस एच। तो इस एक्स के स्थान पर रखेंगे सी प्लस एच, माइनस का 5 है तो इतना ही माना। अब आगे बढ़ते हैं, लिमिट, लिमिट एक एच टेंडिंग टू वर्ड्स 0, एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स के स्थान पर हमको रख देना है सी प्लस एच, सी प्लस का एच। आगे बढ़िए, लिमिट एच टेंडिंग टू वर्ड्स 0,
एफ ऑफ सी प्लस एच का मान एफ ऑफ सी प्लस एच का मान इतना होगा, यानी सी प्लस एच माइनस 5। अब इसमें डायरेक्ट आप रख दीजिए एच का मान सी प्लस 0 माइनस का 5 बराबर सी माइनस 5, ये भी आ गया सी माइनस 5। अब x बराबर सी पर फलन का मान, फलन का मान, फलन का मान, ये तो यहां पर निकल गया है। x बराबर सी पर फलन का मान, गौर करिए यहां पर x बराबर सी पर फलन का मान सेम यही 2 लाइन लिख दी है, बस यही है। यानी कि हमारा जो फलन है, हमारा जो फलन है एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स बराबर यहां देखिए एक्स माइनस का 5, इसलिए एफ ऑफ सी बराबर सी माइनस का 5। यानी कि इस मेथड से भी हम देखते हैं कि एल एच एल लेफ्ट हैंड लिमिट का मान सी माइनस 5, राइट हैंड लिमिट का मान सी माइनस 5 और खुद फलन का मान है सी माइनस 5। तो यहां पर अब लिखेंगे कि चूंकि चूंकि एच एल एच एल बराबर आर एच एल बराबर एफ ऑफ सी है, एफ ऑफ सी है। अतः अतः एक्स बराबर सी पर फलन, एक्स बराबर सी पर फलन संतत है, एक्स बराबर सी पर फलन संतत है। तो इस तरीका से हमारा कंप्लीट होता है क्वेश्चन नंबर 2। आपको जो तरीका अच्छा लगे, सिंगल फलन है, दोनों में से किसी का इस्तेमाल करिए, चाहे मेथड 1 लगाइए या मेथड 2 लगाइए, दोनों के दोनों सही है। देखिए इसको, इसका स्क्रीनशॉट करिए, बढ़ते हम लोग आगे। चलिए चलिए 3 का ए हो गया। अब 3 का आप लोग बी कर सकते हैं, हम बी कर देते हैं। चलिए बी कर देते हैं, सी कर लीजिएगा आप लोग। 3 नंबर का बी नंबर, बी में कह रहा है कि एफ ऑफ एक्स, ध्यान दीजिए यहां पर, एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स इक्वल 1/x माइनस 5, जहां x इक्वल टू नॉट 5 है। देखिए इस फलन को ध्यान, कह रहा है कि आपका यही फलन है एफ ऑफ एक्स बराबर 1/x माइनस 5, जहां x इक्वल टू नॉट 5। x का मान कह रहा है कि 5 नहीं लेना है। आप x के किसी भी बिंदु पर इस फलन की संततता की जांच करिए, लेकिन ध्यान रहे कि x का मान 5 नहीं होना है, क्योंकि जब x का मान यदि हम 5 रखते हैं तो नीचे में आ जाएगा 0, और जब किसी भिन्न के हर में 0 हो जाता है तो वह भिन्न इंफिनाइट हो जाता है, यानी कि उस भिन्न का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता है। इसलिए यहाँ पर शर्त लग गया है कि x का मान 5 आप नहीं रख सकते हैं। 5 के अतिरिक्त इस x के किसी भी बिंदु पर इस फलन की संततता की जांच करनी है। कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं, x के स्थान पर कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं सिवाय 5 के। तो चलिए हम संततता की जांच करते हैं। हम लिखते हैं कि x बराबर c पर, वही ले लेते हैं कांस्टेंट, x बराबर c पर
सांतत्यता की जांच, सांतत्यता की जांच। यहां आप लिख सकते हैं कि जहां जो हमने C लिया है, C बिलोंग्स टू रियल नंबर, C हमारा रियल नंबर है सिवाय 5 के, सिवाय 5 के। यानी कि C के स्थान पर हम कोई भी रियल नंबर रखकर इस फलन के सांतत्यता की जांच कर लेंगे, लेकिन उस रियल नंबर में 5 नहीं होना चाहिए। बस ये कंडीशन है इस सवाल, और 5 के अतिरिक्त किसी भी रियल नंबर पर हम जांच कर लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अब लिखेंगे LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स C माइनस f ऑफ x। अब यहां वही काम करेंगे हम जैसा कि हम लोग मानते थे। माना कि x बराबर कर रहा है कि x का मान C से कम चाहिए, यानी C से जब कम चाहिए तो C माइनस का h, जहां h टेंडिंग टूवर्ड्स 0। इसलिए हमारा जो फलन है, क्योंकि यहां पर जो फलन है वह है 1/x माइनस का 5, इसलिए f ऑफ x का मान हमको रख देना है C माइनस h, यानी कि जहां जहां x है वहां वहां कर देनी है C माइनस h माइनस का 5। अब आगे बढ़ते हैं। बराबर लिमिट लिमिट h टेंडिंग टू वर्ड्स 0। अब यहां फलन का मान रखिए, f ऑफ x का मान रखिए, x का मान रखिए, जहां x है x को हमने मान लिया C माइनस h, इसका मतलब कि f ऑफ C माइनस h। आगे बढ़े। लिमिट लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड्स 0, f ऑफ C माइनस h, यहां देखिए f ऑफ C माइनस h 1 इतना, 1/C माइनस का h माइनस का 5। अब आप इसमें क्या करिए कि h का मान 0 पुट कर दीजिए, बराबर 1/C माइनस 0 माइनस का 5। जब C माइनस करेंगे तो हमारा फाइनली आता है LHL C माइनस का 5। ये हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट। अब हमको करना है राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट निकाल लेंगे हम। यहां लिखेंगे RHL बराबर लिमिट x टेंडिंग टू वर्ड्स C प्लस f ऑफ x। आगे बढ़िए। लिमिट, अब वही काम करेंगे, यहां पर हमको x का मान लेना है C से ज्यादा, तो माना कि जो x है वह C प्लस h है, जहां h टेंडिंग टू वर्ड्स 0। अब हमें फलन को लेना है, फलन का जो मान है 1/x माइनस का 5 है। ध्यान दीजिए आप लोग, इस x के स्थान पर हमने रख दिया है C प्लस h, तो यहां पर हो जाएगा C प्लस h का जो मान है 1/C प्लस का h माइनस का 5, माइनस का 5। बढ़िया, इसको लेकर आगे बढ़ेंगे। लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड्स 0, f ऑफ x, यानी कि f ऑफ x के स्थान पर C प्लस h, C प्लस का h बराबर लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड्स 0, f ऑफ C प्लस h का मान यहां से 1/C प्लस h माइनस का 5। अब h का मान रख दीजिए 1/C प्लस 0 माइनस का 5, फाइनली हमारा आता है C माइनस का 5, 1/C माइनस 5। ये राइट हैंड लिमिट हो गया। अब हमको फलन निकालना है, x बराबर C पर फलन का मान, फलन का मान, फलन का मान लिखेंगे, हम लिखेंगे फलन हमारा f ऑफ x है 1/x माइनस का 5,
इसलिए एफ ऑफ सी एक्स बराबर सी, यानी कि एफ ऑफ सी बराबर 1/c-5। हम यहां देख रहे हैं कि बड़े ही आसानी से हमको दिख रहा है कि एल एच एल, लेफ्ट हैंड लिमिट 1/c-5, राइट हैंड लिमिट 1/c-5, और फलन का मान भी 1/c-5। इसका मतलब कि तीनों बराबर है। तो जब तीनों बराबर है तो ऐसी परिस्थिति में हमारा फलन होता है संतत। तो देखिए यहां लिखेंगे इसी बात को, यहां लिखेंगे चूंकि एल एच एल बराबर आर एच एल बराबर एफ ऑफ सी है, तीनों बराबर है। अतः अतः एक्स बराबर सी पर फलन, एक्स बराबर सी पर जो फलन है वह संतत है। एक्स बराबर सी पर फलन संतत है। इस तरीका से होता है हमारा ये क्वेश्चन नंबर 3 का भी कंप्लीट। चलिए इसको देखिए, इसका स्क्रीनशॉट करिए आप लोग। चलिए बढ़ते हैं आगे। इसका सी आप लोग होमवर्क करिएगा। 3 का सी है एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस का 25 बटा में एक्स प्लस 5। आप आराम से इसको कर लीजिए, कोई परेशानी नहीं होगी। इसको आप लोग रखिए HW, होमवर्क करिए। इसको आप लोग होमवर्क में रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं डी की ओर। अब 3 का डी नंबर, 3 का डी जो है एफ ऑफ एक्स बराबर मोड एक्स माइनस 5 है, मोड का एक्स माइनस 5 है। आप लोग याद करिए कि हम पढ़ाए थे एक मापांक फलन जिसको हम मॉडुलस फंक्शन कहते हैं, मोड फलन कहते हैं। देखिए जरा इसको बनाने के लिए, ये मोड फलन टुकड़ों में कैसे टूटता है इसको समझने के लिए हम फिर से जरा एक नजर डालते हैं मोड फलन पर। देखिए जरा ध्यान से, जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक मोड फंक्शन है, मोड फलन को व्यक्त करते हैं मोड एक्स के द्वारा। जब इसको पीसेस में हम तोड़ेंगे तो इस तरीके से टूटता है ये। यहां पर मोड के अंदर जो भी मान है ये एक बार आएगा निगेटिव, कब आएगा? यदि यदि इसका जो मान है वो 0 से छोटा होगा, यानी कि माइनस एक्स कब होगा? जब एक्स लेस देन 0 हो। और ये प्लस का एक्स कब होगा? यदि एक्स ग्रेटर देन और इक्वल 0 हो, ग्रेटर देन और इक्वल 0 हो। इस तरीके से हमारा ये मोड फंक्शन टूटता है। अब इस बेस पर हम किसी भी मोड फलन को पीसेस में बांट सकते हैं, जरा देखिए ध्यान से। और हम इस आधार पर कोई फलन लेते हैं, एफ ऑफ एक्स बराबर, हमने एक मोड फलन ले लिया, मोड फलन एक्स प्लस 1 हमने ले लिया। अब इसको इसी तरह से आप बांटिए, इसी तरह से बांटिए। देखिए जो भी चीजें यहां लिखी गई है मोड के अंदर जो भी हो उसको आप एक बार कर दीजिए निगेटिव, यानी कि एक्स प्लस का 1 माइनस एक्स प्लस 1। ये कब होगा? यदि यदि
एक्स 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 लेस देन जीरो था, लेकिन यहां तो एक्स नहीं है, यहाँ एक्स के स्थान पर जो यहाँ पर एक्स था मोड के अंदर, यहाँ पर एक्स प्लस वन है, तो यहां पर लिखेंगे यदि एक्स प्लस वन लेस देन जीरो है। इस तरीके से गौर कीजिए, इस पर जरा ध्यान से, ध्यान देने की बात है। ये एक बार निगेटिव हो गया, एक बार ये होगा पॉजिटिव। ये तब होगा यदि इसका मान यानी कि x प्लस वन ग्रेटर देन और इक्वल जीरो होगा। इस तरीके से पीसेस में बटेंगे। अब इसको एक स्टेप और बढ़े तो ये फाइनली इस रूप में आएगा। जैसे माइनस को अंदर करेंगे तो माइनस का एक्स माइनस का वन। यदि ये तब होगा जब, अब इस वन को भेज दीजिए उस साइड में, यानी कि x लेस देन माइनस वन। इसके लिए ये फलन सेट होगा। ये कह रहा है कि x प्लस वन तब होगा यदि, अब यहां से भी आप वन को भेज दीजिए फिर इधर, यानी कि x ग्रेटर देन और इक्वल माइनस वन। ये हमारा फाइनली मोड x प्लस वन का पीसेस रूप है। इस तरीके से ये फंक्शन सेट होगा, ऐसे सेट होता है। अब यहां चले एक दो एग्जांपल देखते हैं। जैसे एक और हमने फलन लिया एक्स, एफ ऑफ एक्स बराबर मोड एक्स प्लस एक्स माइनस फाइव, या कुछ भी एक्स माइनस थ्री, कुछ भी आप ले सकते हैं। इसको फिर आप बांटिए उसी तरीका से, जो भी मोड के अंदर है, जो भी मोड के अंदर है इसको आप एक बार लिख लीजिए निगेटिव। जैसे हमने इसको एक बार लिख दिया निगेटिव एक्स माइनस थ्री। ये कब होगा, तो ये परिस्थिति ये होगा कि जब एक्स माइनस थ्री लेस देन जीरो होगा, यही तो होगा। अब इसका मान एक्स माइनस थ्री कब होगा, एक्स माइनस थ्री तब होगा जब एक्स माइनस थ्री ग्रेटर देन और इक्वल जीरो होगा। अब इसको लेकर आगे बढ़ते हैं। इसी के लिए हम आगे और लिख सकते हैं। जैसे ये x माइनस को अंदर में ले लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का x प्लस का थ्री, माइनस का x प्लस का थ्री। यहां से इस तीन को राइट में लीजिए, यानी कि x लेस देन थ्री। यहां भी लिखेंगे वही x माइनस थ्री। ये कब होगा, ये तब होगा जब आपका x, ये तीन को भेज दीजिए राइट में, यानी कि x ग्रेटर देन और इक्वल थ्री। तो इस तरीका से यहां मोड फलन का पीसेस रूप होता है। इस तरीका से मोड फलन ओपन होता है, खुलता है, ऐसे इसका नियम। अब हम आगे देखेंगे, यदि आपको डायरेक्टली लिखना हो, डायरेक्ट आपको लिखना हो, जैसे ये स्टेप हमको नहीं चाहिए, हमारा तो मान ये वैलिड है, इस रूप में हमको लिखना है, तो यहां से बिना इसके कैसे इसको लिखेंगे उस पर जरा गौर करिए। जैसे ध्यान से देखिए, जो भी मोड के अंदर के मान है उसको आप कर लीजिए जीरो। जैसे यहां पर x बराबर जीरो, यहां भी हम करेंगे x प्लस वन बराबर जीरो। तो देख लीजिए क्या क्या रिजल्ट आ रहा है। जब यहां हमने x बराबर जीरो किया तो सही है, यानी कि x लेस देन जीरो या x ग्रेटर देन और इक्वल जीरो। अब यहां चेक करिए, ध्यान से देखिए, x प्लस वन को हमने कर दिया जीरो, जो भी मोड हो अंदर में उसका मान हमको जीरो कर देना है, और फिर वन को उस साइड भेजेंगे तो फाइनली x बराबर आ गया माइनस वन। यानी कि ये फलन निगेटिव माइनस में इस तरीके से रहेगा जब x लेस देन माइनस वन हो। देखिए यहां पर माइनस वन आ गया, साइन हमारा वही रहने वाला है, लेस देन ग्रेटर देन और इक्वल। x लेस देन माइनस वन आ रहा है, यहां से x ग्रेटर देन और इक्वल माइनस वन, ये भी सही है। अब आप इसको कर लीजिए जीरो के बराबर, यानी कि x माइनस थ्री बराबर जीरो कर दिया। यहां से यदि हम x का मान निकालें तो आता है प्लस का तीन। आप देखिए यहां से x लेस देन थ्री या x लेस ग्रेटर देन और इक्वल थ्री। तो डायरेक्ट यदि हमको फलन मोड फलन को सेट करना है तो अब देखिए कैसे लिखेंगे। जैसे मेरे पास एक फलन है f ऑफ x,
बराबर मोड कुछ भी आप रखिए, x-2 रख लेते हैं। अब इसके लिए हमको डायरेक्ट मान लिखना है, तो एक बार इसको लिखेंगे निगेटिव, तो जब एक बार इसको निगेटिव करेंगे तो -x-2, ये किन परिस्थिति में होगा, तो ये तब होगा जब x लेस देन ये 2, x-2 बराबर 0 करेंगे, 2 उधर जाएगा, 2 आ जाएगा, x लेस देन 2 की परिस्थिति में हमारा ये फलन होगा। अब इसी तरह से x+2 कब होगा, जब x ग्रेटर देन और इक्वल 2 होगा। देखिए जरा इसको ध्यान से, इस तरीका से हमारा मोड फलन पीसेस में बढ़ते हैं, ओपन होते हैं, खुलते हैं, और इसी के आधार पर इसका ऐसे ओपन रूप खोलने के बाद इस पर हम संततता की जांच करेंगे। एक बार देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है मोड के लिए, और यही सारा नियम मोड पर लगेगा, और इसी बेसिस पर हम क्वेश्चन नंबर डी करने वाले हैं। तब तक इसका आप लोग स्क्रीनशॉट करिए, बढ़ते हैं आगे। चलिए देखिए, आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसी को लेकर आगे बढ़ेंगे। अब हमने कहा था कि इसके बदले हम क्या लिख सकते हैं, तो इसके बदले हम लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए यहां पर, या इसी के बदले लिख सकते हैं कि f ऑफ x बराबर, देखिए जरा इसको हम खोलेंगे उसी तरीका से, यहां दिख रहा होगा, तो ये x माइनस का 5 है, तो जब x माइनस, या इसको भी नीचे लिख लीजिए, इसको भी लिख लीजिए, यहीं पर इसको कर देते हैं। देखिए अब कह रहे हैं कि जो भी ब्रैकेट में है उसको आप एक बार कर लीजिए, -x माइनस का 5, ये कब होगा, जब यदि x का मतलब ये, इसको यदि 0 करेंगे तो 5 राइट में जाकर के +5 बना देगा, यदि x लेस देन 5 हो, और ये ज्यों का त्यों रहेगा यदि x ग्रेटर देन और इक्वल 5 हो। ध्यान दीजिए, इसी तरह से तो हम तोड़ते थे, इसी तरीका से तोड़ेंगे इसको। अब हम क्या करेंगे कि देख रहे हैं कि हमारा x के किन बिंदु पर फलन टूट रहा है, तो देखिए x बराबर 5 है, या देखिए, यानी कि ये फलन 5 पर टूट रहा है, जहां पर इक्वल हो वहीं पर हमारा फलन टूटता है। तो x बराबर 5 पर ये हमारा फलन टूट रहा है, तो x बराबर 5 के बिंदु पर इसकी सांततता की जांच करेंगे। तो चलिए यहां से शुरू करते हैं कहानी। अब लिखेंगे x बराबर 5 पर सांतत्यता की जांच, सांतत्यता की जांच। देखिए यहां लिखेंगे हम, देखिए ध्यान से, LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 5 माइनस f ऑफ x। अब हम फिर वही काम करेंगे, माना कि x बराबर, x का जो मान है 5 से कम कर रहा है, यानी कि 5 माइनस का h, 5 माइनस का h, जहां h टेंडिंग टूवर्ड्स 0। इसलिए चूंकि हमारा जो फलन है, ध्यान दीजिए, अब इस परिस्थिति में कौन सा फलन होगा, जब x का मान 5 से कम होगा। x देखिए यहां पर x लेस देन 5, x का मान 5 से कम है, तो इस परिस्थिति में हमारा ये फलन होगा, ये x लेस देन 5 फलन ये होगा।
अब यही फलन रखेंगे हम -x - 5। अब यहां पर रखेंगे, इसलिए f ऑफ x का मान ये रख दीजिए 5 माइनस का h। जहां x है वहां 5 माइनस x रख देना है, बाहर में माइनस है, x का मान 5 माइनस h करना है, और इसी में आपका है -5। ये हमारा मान हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, एक बराबर लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड्स 0 f ऑफ x के स्थान पर हमको रख देना है वही f ऑफ 5 माइनस h। आगे बढ़ते हैं, लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड्स 0 f ऑफ 5 माइनस h का मान यहां से f ऑफ 5 माइनस h यहां से रख दीजिए, यानी कि -5 माइनस h -5। यहां से 5 5 कट गया, -5 +5 कैंसिल आउट, माइनस का अंदर में गुना करेंगे तो हो जाता है प्लस, यानी कि लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड्स 0 h का डायरेक्ट मान रखिए 0, तो हमारा ये LHL का मान आ जाता है 0, LHL आ गया 0। अब हम इसके राइट फलन को देखेंगे, लिखेंगे RHL बराबर लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 5 प्लस f ऑफ x। ध्यान दीजिए, x का मान 5 से अधिक, तो इस परिस्थिति में x का मान 5 से अधिक लेना है, यानी कि x बराबर 5 प्लस h, जहां h टेंडिंग टूवर्ड्स 0। चूंकि हमारे पास जो फलन आएगा वह कौन सा फलन होगा, तो फलन हमें इससे सिलेक्शन करना होगा। कह रहे हैं कि x का मान 5 से ज्यादा है, तो देखिए यहां पर देखिए x ग्रेटर देन और इक्वल 5, x का मान बड़ा है 5 से, तो यहां से हमारा फलन ये होगा x -5, यही हमारा फलन है x -5। इसलिए f ऑफ x का मान रख दीजिए, x का मान रखिए 5 प्लस का h, यानी कि x का मान हमको रखना है 5 प्लस का h -5। आगे बढ़िए, लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड्स 0 f ऑफ x, यानी कि f ऑफ x का मान यहां से रखिए 5 प्लस का h। आगे बढ़ते हैं, लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड्स 0 f ऑफ 5 प्लस h, f ऑफ 5 प्लस h ये मान रहा 5 प्लस h -5, और ये माइनस प्लस कैंसिल आउट, लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड्स 0। देखिए ध्यान से, बच जाता है h, यहां लिख देंगे h। अब डायरेक्ट आप h का मान 0 रख दीजिए, आ गया 0। तो यहां हम ये देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट 0, राइट हैंड लिमिट 0। अब हमको फलन का मान निकालना है, तो यहां लिखेंगे अब फलन का मान। देखिए जरा ध्यान से, x बराबर 5 पर फलन का मान, फलन लिखेंगे f ऑफ x बराबर, देखिए ध्यान से, मोड x -5, यही तो फलन है, यहां से मोड नहीं लेंगे। देखिए यहां से x बराबर 5 पर, ये इसको भूलिए जाना है, इसको भूलिए जाना है, इसी को हमने तोड़कर ये रूप लाया है। देखिए ध्यान से, x बराबर 5, x ग्रेटर देन 5 के लिए भी यही फलन होगा, x बराबर 5 के लिए भी यही फलन होगा, यानी कि हमारा जो फलन है वह x माइनस का 5 है, x माइनस का 5 है, यानी कि f ऑफ 5 बराबर 5 -5, माइनस प्लस कैंसिल आउट आ जाता है 0। तो इस तरीके से तीनों मान बराबर आ गया। लास्ट में हम लोग लिख लेंगे, यहां पर लिखेंगे कि चूंकि LHL
LHL, या यहीं पर लिख देते हैं, यहीं पर लिख देते हैं, क्योंकि LHL बराबर RHL बराबर F(5) है। अतः x बराबर 5 पर फलन संतत है, फलन संतत है। इस तरीका से हमारा कंप्लीट होता है 3 नंबर का डी नंबर। देखिए जरा इसे ध्यान से। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, देखिए करेंगे, सिद्ध कीजिए कि फलन f(x), आपके सामने एक फलन दिया है, क्वेश्चन नंबर 4 है, सिद्ध कीजिए कि फलन, सिद्ध कीजिए कि फलन f(x), f(x) बराबर x टू द पावर n, x टू द पावर n, x बराबर n पर संतत है, x बराबर n पर संतत है, जहां n एक धन पूर्णांक है, ऐसा शर्त दिया है, जहां n एक धन पूर्णांक है। तो चलिए ध्यान से देखते हैं इसको। हम चाहे तो फिर इसको हम शॉर्ट तरीके से बना सकते हैं। मेथड 1 हम करके देते हैं आप लोगों को। मेथड 1, पहला तरीका यह है कि हमें किस पर संततता की जांच करनी है, x बराबर n पर। ध्यान दीजिए, x बराबर n पर, जहां n जो है धनात्मक पूर्णांक है। n क्या है? तो एक धनात्मक पूर्णांक है, n कोई धनात्मक पूर्णांक है। चलिए देखते हैं, हम यहां लिखेंगे कि x बराबर n पर, x बराबर n पर संततता की जांच, संततता की जांच। चलिए डायरेक्ट हम लेफ्ट और राइट लिमिट के बदले हम कंबाइंड लिमिट लगाते हैं। लिमिट, गौर करिएगा, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स n, x बराबर n पर करनी है, f(x) फलन लेना है। यहां से आगे बढ़ते हैं, बराबर लिमिट, ध्यान दीजिएगा, x बराबर n पर, x टेंडिंग टूवर्ड्स n, f(x) का मान हमारे पास आ गया है, फलन का जो मान है x टू द पावर n है, फलन का मान है x टू द पावर n। अब हम डायरेक्ट क्या करें कि जहां हमारा x है, जहां हमारा x है वहां पर हम n रख देंगे, x के स्थान पर हमको n रखनी है, यानी कि x के स्थान पर जब n रखेंगे तो n टू द पावर n आएगा, n टू द पावर n आएगा। आगे बढ़ते हैं, अब फलन का मान लिख दीजिए। अब यहां लिखेंगे कि x बराबर n पर फलन का मान, फलन का मान, गौर करिए, यहां सबसे पहले लिखेंगे फलन f(x) बराबर जो फलन है वो है x टू द पावर n। अब यहां पर हमको x के स्थान पर n रख देनी है, यानी कि जहां जहां x है वहां n कर देने, n टू द पावर n। लिमिट का मान, फलन का मान दोनों बराबर आ गया, तो इसको लिखेंगे कि चूंकि लिमिट
x टेंडिंग टूवर्ड्स n, f ऑफ x बराबर f ऑफ n है, f ऑफ n है। अतः x बराबर n पर फलन संतत है, फलन संतत है, फलन संतत। चलिए इसका दूसरा मेथड आप लोग करिएगा होमवर्क। इसका जो मेथड 2 है, मेथड नंबर 2 है, ये हम छोड़ रहे हैं आप लोगों के लिए। होमवर्क करिएगा। इसमें आपको करना है कि पहले निकालना है एल एच एल, इसके बाद निकालनी है आर एच एल, और तब निकालना है फलन का मान। ये आपको करना है होमवर्क। जब तीनों निकालिएगा तो तीनों बराबर आएगा, वहां भी हमारा फलन संतत होगा। देखिए इसको, चलिए एक गणित और देखते हैं, नंबर 5। नंबर 5 कह रहा है कि क्या फलन, एक फलन दिया है, नंबर 5 में एक फलन दिया है 5 नंबर। एक फलन है f ऑफ x बराबर f ऑफ x बराबर x यदि x लेस देन और इक्वल 1। इसके बाद दिया है 5 यदि x ग्रेटर देन 1 द्वारा परिभाषित फलन f x बराबर 0 पर, x बराबर 1 पर तथा x बराबर 2 पर संतत है। आपसे पूछ रहा है, आपसे ये पूछ रहा है कि इसकी संततता की जांच करनी है x बराबर 0 पर, x बराबर 1 पर और x बराबर 2 पर। इन तीनों बिंदुओं पर संततता की जांच करनी है। हम इसमें से एक दो करके दिखा रहे हैं, बाकी आप लोग एक कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम 0 वाला जांच करते हैं। 3 बिंदु पर इस फलन के संततता की जांच करनी है। हम शुरुआत करते हैं, यहां लिखेंगे हल। पहला बिंदु हम लेते हैं, हम मान लें कि 5 का ए नंबर, x बराबर 0 के लिए इसका ए नंबर हम लिख देते हैं, पहला नंबर। x बराबर 0 पर संततता की जांच, संततता की जांच। चलिए एल एच एल, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 0 f ऑफ x। आगे बढ़ेंगे, अब हमको देखिए, हाँ लेफ्ट हैंड लिमिट है तो माइनस जरूर लगाना है। x का मान 0 से कम, अब यहां पर हम ले लेंगे, माना 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 कि x बराबर करेंगे 0 से कम, तो 0 से छोटा मतलब 0 माइनस का h, जहां h टेंडिंग टूवर्ड्स 0। अब हम इस कंडीशन में फलन का सिलेक्शन करेंगे। कह रहे हैं कि x का मान 0 से कम होना चाहिए। अब इस शर्त को देखिए, x का मान कहां पर 0 से छोटा होगा, यहां तो कह रहे हैं कि x का मान 1 से बड़ा है, यहां पर कह रहे हैं कि x का मान 1 से छोटा है या 1 के बराबर है। x का मान 1 से छोटा है, हमको लेना है 0 से छोटा, तो जो मान 1 से छोटा होगा, छोटा तक तो अंतिम लिमिट पता नहीं कितना छोटा, इसीलिए x बराबर 0 से छोटा के लिए, 0 से छोटा, ये मान 1 से छोटा है, 1 से छोटा, चलिए तो 1 से छोटा 0 होता है, 0 से भी छोटा है और छोटा है माइनस इंफिनिट तक। इसका मतलब है कि x का मान 0 से छोटा के लिए हमें ये फलन है, ये फलन सिलेक्शन करना, क्योंकि इसी में मिलेगा x का मान 1 से छोटा, जो 1 से छोटा और 1 से कितना छोटा, तो 0 से भी छोटा है। यानी कि इस परिस्थिति में हमारा फलन x होगा, ये होगा।
फलन का मान आ गया एफ ऑफ एक्स बराबर इतना, इसलिए एफ ऑफ एक्स का मान यहां से रखिए 0 - जहां एक्स है वहां पर रख देंगे 0 - आगे बढ़ते हैं। लिमिट एच टेंडिंग टूवर्ड्स 0 एफ ऑफ एक्स, यानी कि एफ ऑफ एक्स के स्थान पर रख दीजिए 0 - एच बराबर लिमिट एच टेंडिंग टूवर्ड्स 0 एफ ऑफ 0 - एच बराबर 0 - का एच का मान रख दीजिए 0, यानी कि 0 - 0 बराबर आएगा 0। लेफ्ट हैंड लिमिट का मान आ गया 0। अब इसी तरीका से हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। आर एच एल बराबर लिमिट एक्स टेंडिंग टूवर्ड्स 0 प्लस एफ ऑफ एक्स, यहां हम वही काम करेंगे, माना कि एक्स बराबर करेंगे 0 से बड़ा, तो 0 से बड़ा के लिए हमको चाहिए 0 प्लस का एच, जहां एच टेंडिंग टूवर्ड्स 0। फलन यहां से सिलेक्शन करना है कि इस परिस्थिति में हमारा फलन कौन होगा, एफ ऑफ एक्स फलन। देखिए ध्यान से करें कि 0 एक्स का मान 0 से ज्यादा है, एक्स जो है 0 से बड़ा है, एक्स 0 से बड़ा है, एक्स 0 से बड़ा है, तो अब कौन सा फलन सिलेक्शन करना होगा। यहां तो कह रहा है कि एक्स एक से बड़ा है, इसमें कह रहा है कि एक्स एक से बड़ा है, यहां तो कोई शर्त नहीं है कि एक्स 0 से बड़ा है। इसमें देख रहे हैं कि एक्स 1 के बराबर है या 1 से छोटा है, हमको 0 से लेना है बड़ा। तो एक काम तो हम कर सकते हैं, एक्स का मान 1 से छोटा या 1 के बराबर। 1 से छोटा के लिए हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए यहां पर कि हमारा जो एक्स का मान है 0 से ज्यादा है, यानी कि 0 पॉइंट थोड़ा सा ज्यादा कर दे, 0.1 थोड़ा सा हमने ज्यादा कर दिया, 0.01 इस मान के लिए वैलिड है। एक्स का मान 0 से अधिक है तो हमने कर दिया 0.01, ये मान 0 से अधिक है। अब देखिए ये जो मान है x बराबर 0.01, तो ये इसके अंतर्गत आएगा कि नहीं। x का मान कह रहा है कि 1 से छोटा, यदि हम x का मान यहां पर 0.01 रख दे तो ये भी तो 1 से छोटा है, 0.01 लेस देन 1, ये 1 से छोटा है, लेस देन 1 ये 1 से क्या है, छोटा है। तो इस परिस्थिति में भी हमारा यही फलन है, इस परिस्थिति में हमारा फलन का मान भी आएगा x। अब यहां पर हम लिख देंगे, इसलिए f ऑफ 0 प्लस एच बराबर 0 प्लस एच। आगे बढ़ते हैं, इक्वल यहां पर देखिए लिमिट x टेंडिंग टू h टेंडिंग टूवर्ड्स 0, फलन का मान यानी कि f ऑफ x के स्थान पर रख दीजिए 0 प्लस एच। आगे बढ़ते हैं, लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड्स 0 एफ ऑफ 0 प्लस एच, एफ ऑफ 0 प्लस एच का मान आ गया 0 प्लस एच। अब यहां पर एच का मान पुट कर दीजिए 0, 0 प्लस 0 बराबर आ गया 0। अब हमें फलन का मान चाहिए, यहां पर लिखेंगे कि चूंकि यहां पर लिखेंगे x बराबर 0 पर फलन का मान, x बराबर 0 पर फलन का मान देखिए ध्यान से, x बराबर 0 पर फलन का मान लिख लीजिए। यहां लिखेंगे कि जो हमारा फलन है एफ ऑफ एक्स, एक्स बराबर 0 पर, गौर करिए एक्स बराबर 0, एक्स बराबर 0 पर फलन का मान। अब देखिए ध्यान से, x बराबर 0 पर फलन का मान, x बराबर 0, ये कह रहा है कि x बराबर या तो 1 या x का मान 1 से छोटा है। तो जब x का मान 1 से छोटा है तो 0 भी 1 से छोटा है। यहां कह रहा है कि x ग्रेटर देन 1, ये तो x से बड़ा है, ये तो फलन होगा नहीं। ये x लेस देन 1, लेस देन 1 का मतलब कि 0 भी 1 से छोटा है,
ऐसी परिस्थिति में फलन यही होगा, यानी कि हमारा फलन जो है वह एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स है। अब यहाँ पर एफ ऑफ एक्स, एक्स यानी कि 0, 0 बराबर 0, तो यहाँ हम अंततः देख रहे हैं, यहाँ अंततः मिल ये रहा है कि चूंकि एल एच एल बराबर आर एच एल बराबर एफ ऑफ 0 है, एफ ऑफ 0 है, अतः x बराबर 0 पर फलन, x बराबर 0 पर फलन संतत है, x बराबर 0 पर फलन संतत है। अब इसी तरीके से आप लोग होमवर्क में रखिए, x बराबर 1 पर, x बराबर 2 पर फलन के संततता की जांच करिए। ये दोनों आपका रहेगा होमवर्क, कोशिश करिए, नहीं होगा तो फिर भी आगे देखा जाएगा, बोलिएगा। तो चलिए, मुझे लगता है कि आज का क्लास यहीं पर छोड़ देना चाहिए। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक आप लोग इसका रिवाइज करिए, देखिए। जब अगले वीडियो में आएंगे तो इसके बाद हम क्लास को जारी रखेंगे। जितना बन गया उसका आप लोग प्रैक्टिस करिए, जो इसका रूल है, जो इसका थ्योरी है, उसको आप लोग करते रहिए और बने रहिए हमारे साथ। और इस तरीका से हम पूरी तरह से 5 जो चैप्टर है संतत तथा अवकलनीयता, उसको हम पूरी तरीके से समाप्त करेंगे। तो चलिए, तब तक आप लोग अपने पढ़ाई को जारी रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।